सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक बदमाश ने कहा था, ये इनका मुफक्किर ही है, उसने कहा था मुसलमानों से 4 चीजें मिटा दो तो मुसलमानों का वजूद खत्म हो जाएगा। 4 चीजें जब तक इनके अंदर हैं ये कभी मिट नहीं सकती। वो 4 चीजें कौन सी? उसने कहा एक कुरान, दूसरा हज, तीसरा जिहाद और चौथा हुजूर अलैहिस्सलाम से इश्क। ये 4 चीजें अगर मुसलमानों से खत्म कर दी जाए तो इनका वजूद तोड़ के रख दिया जाएगा। ये बिखर भी जाते हैं, ये 4 चीजें इनको फिर खड़ा कर देते हैं। तो कुरान मजीद गैर मुतबद्दल एक पैगाम हक है और इसकी ज़ेर ज़बर भी नहीं बदल सकती। यहाँ चेचनिया में और इन रियासतों के अंदर जब कुरान मजीद छीन लिया गया और मदारस बंद कर दिए गए, मस्जिदों को ताला लगा दिया गया और जो सब्जी भी बेचते थे वो सब्जी भी देते थे, कुरान की आयतें भी सिखाते थे। घर के अंदर माँ जो है वो कपड़े भी सीती थी और साथ बच्चे को बैठ के कुरान मजीद हिफ्ज भी करवाती थी। तो कुरान मजीद खत्म नहीं होने वाला और अल्लाह ने आज भी, ये उम्मत के उरूज का जमाना नहीं है, ये उम्मत के जवाल का जमाना। हर गली में, हर बस्ती में, हर मोहल्ले में हाफिज़ कुरान है। ये उम्मत के जवाल के जमाने की कहानी है और जब उम्मत उरूज पे होगी फिर क्या आलम होता होगा। कुरान इस उम्मत की जिंदगी है, इस उम्मत की हयात है। लादीनी कुव्वतें ये समझती हैं कि कुरान को इनसे छीन लिया जाए। मैं कहता तुम में जुर्रत है तो कुरान के चैलेंज को कबूल करो। कुरान ने कहा इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिह। कुरान की मिसाल एक सूरत ला के दिखाओ। खरबों डॉलर तुमने खर्च किए ना, तुमने जगह जगह गद्दार खरीदे हो और उन गद्दारों को तुम करोड़ों पैसे देते हो, तो तुम इतने पैसे क्यों लगाते हो? पैदाशी ईसाई और यहूदी अरब अरबियों नस्ल मुख्तलिफ बलादे अरब, उनको जमा करो और वो बड़े बड़े शायर और अदीब भी, उनको बुलाओ जाओ, उनको कहो कि ये 3 आयतों की एक सूरत लिखनी है, हम तुम्हें इतने करोड़ डॉलर देंगे। लेकिन तेरे सामने यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान। कुरान की मिसल नहीं ला सके और कुरान कहता है फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अगर नहीं ला सके तो कभी भी नहीं ला सके। ये कुरान का चैलेंज है और ये किसी बंद कमरे में नहीं दिया, ये खुली किताब में चैलेंज आज नहीं हुआ। जो वकील बहस न कर सके वो गाली देना शुरू कर देता है। पर पंचायत में आपने भी देखा होगा कि जो झूठा पड़ रहा हो वो आगे से गालियां देना शुरू कर, लड़ाई शुरू कर देता है। ये जो नार्वे में वाकया हुआ है ये झूठे लोग हैं। अगर तुम्हारे में हिम्मत होती, तुम्हारे में दम होता तो कुरान की मिसाल लाओ ना, 3 आयतें लाओ। लेकिन ये आग लगाने का मतलब क्या है? आग लगाने का मतलब कि तुम अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हो कि हम इस किताब का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए गंदगी और गलाजत से उतर आए हो और कुरान मजीद के नुस्खे को आग लगाना जानते हो। और मियाँ तुम किसी नुस्खे को तो आग लगा लोगे, लेकिन जो रूहों पे लिखा हुआ है उसको आग कैसे लगाओगे? और उलमा ने कहा है कि जब कुरान मजीद को कोई आग लगाए या उसको फेंक दे तो वो लफ्ज फेंकता है, नूर उड़ जाता है उसका। कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। तो ये बात ज़हन में रखिए, ये शिकस्त खुर्दा ज़हन की अलामत है कि ये जो कुछ किया गया है ये बिल्कुल नखट्टू किस्म के, ये हारे हुए शिकस्त खुर्दा लोगों का मिजाज है कि वो किताब को आग लगा रहे हैं। मियां ये क्या बात हुई? दुनिया की किसी भी तहजीब में ऐसा हुआ है? कोई भी दानिशवर ऐसा करता है? तुम्हारे में दम है, जुर्रत है तो इस किताब का मुकाबला करके देखो। और तुम नहीं कर सकते और कभी भी नहीं कर सकते। और ये कुरान का चैलेंज 14 सदियों से मौजूद है। बड़े बड़े अहले सुखन उस जमाने में थे जिनके सुखन का तोती बोलता था और जो कादिरुल कलाम शायर और अदीब और फलसफी जो है वो फुसहा कहलाते थे, लेकिन कुरान का मिसल वो भी नहीं ला सके। तुम किस खेत की मूली हो? तो कुरान कल भी चमकता था, कुरान आज भी चमकता है और कुरान के उजाले और कुरान की रोशनियां बाकी रहेंगी। तो साहेब ये बात ज़हन में रखिए कि इस किताब से हमें जिंदगी मिलेगी। किताब से कभी भी दूर न होना। चाहे 2 रुकू रोजाना कुरान मजीद की तिलावत मामूल जिंदगी बना लो, तुम्हारा कोई दिन कुरान की तिलावत के बगैर नहीं होगा। कुरान दिन के उजालों में और रात की तन्हाइयों में पढ़ो, कुरान के साथ जुड़ जाओ। ये किताब जिंदा है। बल्कि इकबाल ने तो क्या खूब बात कही कि फाश गोए मांच दर दिल मुजमरस्त ई किताबे नेस चीजें दीगरस्त। इकबाल कहता मैं खुल के ना कह दूं जो मेरे सीने में छुपा है। ये किताब नहीं, ये कोई और ही शय है।
یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے